नारद को बड़ी दया आई उस भिखारी पर। नारद ने कहा कि एक काम कर, चल मेरे साथ। उसने कहा, ए बाबा, तुम्हारे साथ जाने का क्या मतलब है, मैं सन्यासी हो जाऊं? बोले नहीं, सन्यासी नहीं होना, तूने एक कटोरा फैलाया है, चल मैं तेरा कटोरा आज भरवा देता हूं। अरे बोले, तू कौन भरेगा मेरा कटोरा? बोले चल मेरे साथ स्वर्ग में चल, धनपति कुबेर से कहूंगा वो तेरा कटोरा भर देगा, इंद्र से कहूंगा वो तेरा कटोरा भर देगा। भिखारी ने कहा कि बाबा एक बात ध्यान रखना, कहां ले जा रहे हो? बोले स्वर्ग ले जा रहा हूं। उसने कहा नहीं जाना, स्वर्ग जाने के लिए स्वर्गीय होना बहुत जरूरी है, और मैं अभी स्वर्गीय होना। अरे नारद ने कहा, यार पहली बार दुनिया में घटना घटेगी, तुझे मरे बिना मैं स्वर्ग प्रदान कर रहा हूं, चल मेरे साथ। तुझे वहां रहना नहीं है, स्वर्ग में रहने के लिए स्वर्गीय होना पड़ता है। मैं तेरी इंद्र से मुलाकात कराता हूं, वो तेरी इस जन्म की दरिद्रता दूर। भिखारी ने कहा, नारद जी मैं चल तो सकता हूं तुम्हारे साथ। तो फिर बोले क्या दिक्कत है, चलता क्यों नहीं है? लेकिन बोले एक बात बता दो। बोले क्या? बोले आपके इंद्र महाराज के पास इतनी दौलत है कि मेरा कटोरा भर सके। नारद ने कहा, मूर्ख कहीं का, नालायक आदमी, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है। इंद्र का भंडार, यह भंडार कुबेर का कभी ना खाली होए, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, दिन दिन दूना। इंद्र का खजाना कभी खाली होता है? अब तू भिखारी है, तेरी सोच भिखारी जैसी रहेगी। अरे इतनी सी कटोरे की बात कर रहा है, तेरे घर में और बड़े कटोरे हो तो उठा ला, इंद्र एक आज्ञा में तेरा कटोरा हीरे मोती से भर देगा। बोले हीरा मोती से भर देगा? बोले भर देगा। तो बोले एक बात बताओ नारद जी, मेरा कटोरा खाली तो नहीं रहेगा ना? उसने कहा, यार तू भिखारी कैसी कैसी बातें करता है, कटोरा खाली नहीं रहेगा, चल मेरे साथ तुझे। बोले एक ध्यान रखना, यदि इंद्र के पास ले जा रहे हो तो मेरा कटोरा पूरा भरना। अरे नारद ने कहा, इसको कौन समझाए इस मूर्ख को कि वहां तो हजारों के, लाखों, करोड़ों, अरबों के हीरे मोती पड़े हुए हैं, तेरा कटोरा भरने में कितनी देर लगेगा। लेकिन भिखारी की सोच तो भिखारी जैसी रहेगी। लेकर के गए इंद्र के पास। इंद्र ने जैसे ही देखा नारद आ रहे हैं, अब नारद जहां पहुंच जाए तो उपद्रव तो खड़ा होना ही होना है, शांति तो भंग होना ही है। उसने, इंद्र ने कहा, यार नारद तुम आए तो आए, लेकिन एक बात बताओ मुनिवर, ये साथ में भिखारी को लेकर क्यों आ गए हो? आपने मर्यादाएं तोड़ दी, आपने सारी व्यवस्थाएं, अनुशासन भंग कर दिया, मरे बिना इसे स्वर्ग क्यों ले आए? अरे नारद ने कहा कि इंद्र महाराज कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ आ गया। संत दरस का यही फल होता है कि जीते जी स्वर्ग मेरे साथ आ गया है। एक काम करो। इंद्र ने कहा, नारद जी जल्दी बताओ, इस आफत को क्यों उठा के लाए हो, इस बला को? अरे बोले आफत नहीं है, भिखारी है, बेचारा मांग रहा है। अरे बोले काय का भिखारी, आदमी है, और ये आदमी यदि 2 दिन भी यहां रह गया तो मेरे स्वर्ग को नरक बनने में ज्यादा देर नहीं, इसे जल्दी दफा करो। तो इंद्र ने कहा, इंद्र से कहा नारद ने कि कुछ नहीं, आया है बेचारा, मेरे वचन खाली नहीं जाए, हीरे मोती से भर दो, इतना सा कटोरा लेके घूम रहा है, क्या बिगड़ता है तुम्हारा? इंद्र ने कहा कोई बात नहीं, इसे जो देना है वो दे दो, लेकिन ज्यादा देर इस आदमी को स्वर्ग में रखना खतरनाक है, इसे वापिस पृथ्वीलोक में भेज दिया जाए। इंद्र ने कुबेर को आदेश किया कि जाओ और इसका कटोरा हीरे मोती से भर दो। भिखारी ने कहा, ठहरो इंद्र महाराज, बोलने के पहले सोच लेना। बोले क्या सोच लेना? बोले ये कटोरा भरेगा या नहीं भरेगा? अरे इंद्र ने कहा, किस पागल को उठा लाया, इतना सा कटोरा, कह रहा भरेगा या नहीं? जाओ कुबेर, भर दो इसका कटोरा। कहते हैं सुबह से शाम हो गई, कटोरे में हीरे मोती डालते जा रहा, डालते जा रहा, डालते जा रहा, कटोरा खाली का खाली। अरे इंद्र ने कहा, देखो नारद, मैंने कहा था ना इस आदमी को ले आए, ये उपद्रव खड़ा कर रहा है, देखो अभी तक कटोरा नहीं भर रहा, और लाओ और लाओ। लाते गए, कटोरा भरता गया, लेकिन जैसे ही दूसरा सामान लेने जाए, कटोरा खाली का। अरे नारद ने कहा, यार तू बात क्या कर रहा है, बार बार कटोरे कटोरे की, ये तेरा कटोरा भरता क्यों नहीं है? अब भिखारी ने कहा, देखो नारद जी, मैंने कहा था ये भर जाना चाहिए, तुमने कहा था इंद्र के पास इतना है कि कितने भी कटोरे भर देगा, अब भरे मेरा कटोरा। नारद ने कहा, भाई इधर ला तेरा कटोरा, कौन सी कंपनी में बना है, कहां से खरीद के लाया है?
कहां से मिला ये कटोरा तुझे? ऐसा बता, ये कटोरे में कोई छेद कर रखा है जो सारा माल बारामती में गिराए जा रहा है, गिराए जा रहा है, गिराए? अरे बोले कोई छेद नहीं है। तो बोले ये कटोरा तुझे कौन सी फैक्ट्री से मिला? जल्दी बता, तू बारामती से आया है, ये कटोरा तू लाया कौन सी दुकान से है? बोले अतुल भाई के मॉल से। तो बोले यार ये फैक्ट्री में कर क्या दिया कि कटोरा भर ही नहीं रहा है? उसने कहा इधर ला कटोरा ला। जैसे ही कटोरा नारद ने देखा, नारद ने कहा मेरे बाप तू मुझे पहले ही बता देता तो मैं तुझे यहां लेके नहीं आता। बोले बता ये कटोरा कहां मिला तुझे? अरे बोले कहां मिला, सुबह सुबह जा रहा था भीख मांगने, एक शमशान से गुजरा तो ये आदमी की खोपड़ी पड़ी हुई थी, मैंने भीख मांगने का कटोरा बना लिया है। नारद ने कहा कि पागल, सारी दुनिया को भरना आसान है लेकिन आदमी की खोपड़ी को भरना बहुत ये नहीं भर सकती है। 3 लोक की संपदा भी डाल दो तो आदमी की खोपड़ी कभी भरने वाली नहीं। कुबेर के खजाने भी खाली हो जाएंगे लेकिन है इंसान, तेरी ये खोपड़ी भरने वाली कितना भी डाल दो, खोपड़ी जब देखो तो खाली की खाली रहा करती है। ध्यान रखना, विचार करिए। सब कुछ है तुम्हारे पास, एक टाटा बिरला वाले से भी पूछो कि कैसा चल रहा है तो वो क्या कहता है मालूम है? बस महाराज दाल रोटी चल रही है। मैंने कहा बाहरी तेरी दाल रोटी ये पूरी नहीं होती है कभी जिंदगी में। अच्छे अच्छे सेठों से पूछो कि अरे महाराज बस आपकी कृपा है, चल रहा है, दाल रोटी चल जाती है, पेट पल रहा है। एक करोड़पति भी यही कहता है, गरीब भी यही कहता है। आदमी का पेट भरता ही नहीं है, खाली का खाली रहा करता है। डालते जाओ, रिजल्ट सुन ही आना है, रिजल्ट खाली ही आना है। ये मन की खोपड़ी को भरो मेरे भाई, कितनी भी दौलत डाल दो इसमें, जब तक इसमें संतोष का पैंदा नहीं लगेगा तब तक ये भरने वाला नहीं है। ध्यान, ब्रेक लगाओ। स्पीड ब्रेकर होते हैं रोड पर, ज्यादा तेज रफ्तार में गाड़ी चलाओगे एक्सीडेंट होगा, जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। उस गाड़ी पर तो फिर भी स्पीड ब्रेकर हैं लेकिन आदमी के विचारों पर कोई स्पीड ब्रेकर नहीं हुआ करता है। जितना भी दे दो असंतुष्ट ही असंतुष्ट रहा करता है, आदमी दुखी रहा करता है। मान्यवर, आदमी के स्वभाव नहीं जाने कैसा हो गया है, जो उसके पास है उसमें सुखी नहीं रहता है, जो उसके पास नहीं है उसके लिए आंसू बहाता है। वाहरे आदमी का स्वभाव, वाहरे आदमी की जिंदगी। यदि आपके जेब में 100 का नोट पड़ा है, पड़ोसी के जेब में 100 का नोट पड़ा है और तुम्हारे जेब में 99 रुपए रखे हुए हैं, आपका ध्यान अपने 99 पर नहीं जाएगा, आपका ध्यान जाएगा पड़ोसी के 100 रुपए पर। उसके पास 100 और मेरे पास 99। यही चक्कर तो महिलाओं के साथ चलता है। जैसे ही आई घर से सज संवर के, देखा अरे उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, सुपर रिन का कमाल है। ध्यान रखिए, विचार करिए, आप सोचिए, अपने 99 नहीं दिखते आदमी को, पड़ोसी का 100 का नोट दिखाई दे रहा है, उसके जेब में से झांक झांक कर देख रहा है। फिर आदमी ये सोचता है यार किसी भी तरह वो 1 रुपया मेरी जेब में आ जाए तो कम से कम पूरे, ध्यान रखिए, पूरे 100 आज तक किसी के नहीं हुए। हर आदमी 99 रुपया लेकर इस धरती पर आता है, 100 करने के चक्कर में पूरी जिंदगी गंवाता है, लेकिन 100 रुपए आज तक किसी के पूरे नहीं हुआ करते हैं। सम्राट सिकंदर भी 100 रुपए पूरे करने चला था, रावण भी 100 रुपए पूरे करने चला था, कंस भी 100 रुपए पूरे करने चला था, लादेन भी सोच रहा था कि वो 1 रुपया मेरे पास आ जाए तो पूरे 100 हो जाएंगे। ध्यान रखना, कितने आए और दुनिया से चले गए, 1 रुपया आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। परमात्मा ने तुम्हें इस धरती पर भेजा है, 99 रुपए दे करके भेजा है, लेकिन जन्म से लेके मृत्यु तक आदमी 1 रुपए के पीछे भागता है। ध्यान रखिए, और वो 1 रुपया जिंदगी पूरी हो जाती है और वो 1 रुपया कभी पूरा नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, भागते जाता है आदमी, भागते जाता है, दुखी जीवन अपना करता है।
सद्भाव में जियो। भगवान महावीर ने कहा है कि जो कुछ भी तुम्हें मिला है उन उपलब्धियों का उपयोग करो, पर उस पे अहंकार मत करना, और जो तुम्हारे पास नहीं है उसके पीछे पागल बनने की कोई जरूरत नहीं हुआ करती। सब तो मिला है, तुम्हें क्या नहीं दिया ईश्वर ने? 2 आंखें दी हैं, 2 हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, दिमाग दिया है, रूप दिया है, रंग दिया है, सब कुछ परमात्मा ने तुम्हें दिया है। फिर भी आदमी असंतुष्टि में जिया करता है, जीवन को दुखी किया करता है। एक विचार करी, कभी ख्याल किया आपने? आपके मुंह में 32 दांत है। कितने दांत है? नहीं है? क्या बोलते मराठी में? समझ आ रहा? आपके मुंह में कितने दांत हैं? घर रख के आए हो क्या? आवाज तो निकालो थोड़ा सा। सीरियस होने की जरूरत नहीं, गंभीर होने की जरूरत नहीं है। मेरी बातों को सुनिए, सुनकर के हृदय में उतारने का प्रयास करिए। 32 दांत आपके मुंह में है। जीभ कितनी है? एक ही है ना? इतनी धीरे बोल रही महिलाएं, वाह गजब हो गया। 32 दांत, जीव एक। कभी आपने ख्याल किया यदि एक दांत टूट जाए तो ये जीव जो है ना लीलावती, वो बार बार वहीं वहीं जाती है, वहीं वहीं जाती है, आजू बाजू के दांतों को नहीं देखती है। एक दांत टूट जाए तो जीभ फिर टूटेगी, जीभ जाएगी यही कहेगी मेरा दांत कहां है, मेरा दांत कहां है। अरे पगली, एक दांत के लिए दिन भर परेशान हो रही है। 31 दांत का सुख भोग ले, अभी 31 दांत तेरे भाग्य में। लेकिन आदमी एक के पीछे रोता है। 10 उंगलियां भगवान ने आपको दी हैं, एक उंगली टूट जाए तो आदमी रोता है, टेंशन करता है, दुखी होता है। ऐ नादान, जीवन में यदि सुखी होना है, एक उंगली की चिंता मत कर, 9 उंगलियां तुझे प्राप्त हुई हैं, उससे अपने जीवन का नहीं बटोरता। जो है उसमें हमें सुखी नहीं रहना है, जो नहीं है उसके पीछे आदमी पागल बन